हेलो दोस्तों, आप सबका आज फिर से इस यूट्यूब चैनल आस्क डाउट्स बाई राजन में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज उसी ऊर्जा के साथ हम आज नया टॉपिक इस वॉइस के ऊपर लेकर आए हैं, जो कि हम लोगों का आज का टॉपिक ये रहेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। ये आज का रहेगा हम लोगों का टॉपिक। जैसा कि इससे पहले हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं आप सबके सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव बनाते हैं, ये आज हम आप सबको सिखाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, इसका स्टार्टिंग कैसे की जाती है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश में सेंटेंस हो। हम उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसको हम राइट कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो चीजें मैं बोल रहा हूं, है ना, जिसे हम इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, तो वो चीजें आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोककर आप अपने नोट में कहीं लिख लेंगे कि जो चीजें मैं बता रहा हूं जो आपके लिए लाभदायक हो वो चीजें। ठीक है ना। तो इस आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, है ना, हम लोग थोड़ा सा इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम सब लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है ना, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्नवाचक शब्द से ही पता चल रहा है, यानी प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हमें इसमें प्रश्न पूछने से नहीं पूछने से कुछ मतलब नहीं है। बस हमें यह जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगर उनके प्रकार है तो उसकी क्या पहचान होती है। ये चीजें मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं, जिसको हम टाइप फर्स्ट कहते हैं, है ना, और यहाँ पे टाइप सेकंड कहते हैं। अब अभी हम लोग इंग्लिश इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में एक बार हम आपको, यानी हिंदी सेंटेंसेस के बारे में भी बात कर लेंगे। हम अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यानी इंग्लिश सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस में टाइप फर्स्ट में क्या होता है और इंग्लिश सेंटेंसेस के टाइप सेकंड में क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, है ना, और अपने कॉपी पे लिख लेंगे कि इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट इंग्लिश का सेंटेंसेस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। याद रहे, अगर किसी भी टेंस की, है ना, अगर स्टार्टिंग अगर हेल्पिंग वर्ब से होती है तो समझ लेना कि वो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट है। ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में क्या होता है, आप लोग हिंदी में देखेंगे जरा, इसमें इस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, और हिंदी का वाक्य जो स्टार्टिंग होता है वो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है। प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड होता है। समझ पाए। अब देखते हैं हम लोग टाइप सेकंड क्या होता है। तो टाइप सेकंड में इंग्लिश के जो वाक्य होंगे वो यानी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, है ना, WH वर्ड से स्टार्ट होंगे या इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे। इनको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स भी कहते हैं और WH फैमिली भी कहते हैं। इनमें से आपको जो नाम याद है, जिस नाम से याद करना चाहते हैं, वो तीनों नामों में से आप लोग याद कर सकते हैं। WH वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, फिर उसके बाद WH फैमिली। ये तीनों नाम से हम जानते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे वाई आ गया, है ना, और वेयर आ गया, उसके बाद हाउ आ गया, है ना, उसके बाद हु आ गया, उसके बाद यहाँ पे वेन लिख दिए। ये चार, ये जितने भी हैं ETC, ये पांच मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। ठीक है ना। इससे स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड। अगर इससे स्टार्ट हो जा रहा है तो हम समझ पा रहे होंगे कि ये इंट्रोगेटिव का क्या है, टाइप सेकंड है। अगर किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग अगर WH वर्ड से स्टार्ट होती है तब। ये मैं हिंदी की नहीं इंग्लिश की बात किया हूं। और हिंदी की अगर बात करें आप सबके सामने, या मैं बता दूं आप सबको, तो हिंदी के वाक्य जो होते हैं ना, उनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, है ना, बीच में। जैसे वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा होगा, है ना। ये इस तरह का, यानी कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो बीच में आएंगे, उसको हम इंट्रोगेटिव का टाइप
सेकेंड बोलेंगे, ये हिंदी में होता है। इंग्लिश में क्या होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाया जाता है। आज हम इसमें लेकर आए हैं आप सबको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम कैसे बदलते हैं पैसिव वॉइस में, ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, है ना। मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लें तो इसकी पहचान EJMR के साथ मेन वर्ब की हम यहाँ पे कहीं साइड में बता देते हैं, या हम एक बार फिर से रिवीजन कर ले मेरे द्वारा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान EJMR के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर दिया है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा आप लोग आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बताता हूं, तो फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो स्ट्रक्चर हम लोगों का कुछ इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या अभी अभी बताया कि इंग्लिश का जो टाइप फर्स्ट है उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिख देते हैं फॉर, है ना, टाइप फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे किसके लिए, टाइप फर्स्ट के लिए। अब ये बात है ना, ऐसे लिखना है आपको, अभी अपने नोट में ऐसे ही लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप सब लोग, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे अदर लिखेंगे, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव में हम वाक्य की एंडिंग यानी इंट्रोगेटिव मार्क से करते हैं, है ना, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से करते हैं इंट्रोगेटिव, या कह सकते हो कि क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क से हम किसी भी यानी सेंटेंस की एंडिंग करते हैं यदि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इसलिए मैं वहां पे क्वेश्चन यानी मार्क लगा दिया, ठीक है ना। ये आपका बन गया टाइप्स फर्स्ट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसकी भी स्टार्टिंग किससे होगी, इजएमआर से होगी, क्योंकि इसमें भी तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाया जाता है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, इजएमआर होगा। तो यहाँ पे इज एम आर, समझ पा रहे होंगे ना। इसमें भी सब्जेक्ट है तो इसमें भी सब्जेक्ट होगा, चलिए भाई। लेकिन ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता हूँ ना, आप लोग भी बनाओगे, पूरी किताब बनाती है, पूरे टीचर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। मैं आप सबको एक शब्द जोड़ने के लिए बोला हूँ बीइंग, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या, प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे यानी अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग किससे होती है, क्वेश्चन मार्क से होती है। तो ये इंट्रोगेटिव का टाइप यानी क्या बन गया, टाइप फर्स्ट का, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का दोनों का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे इजएमआर में से कोई एक लगा देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं किसका, एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का जब एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहले इसमें से कोई एक लिखेंगे, चाहे जो कुछ भी लिख ले, इज लिख ले, एम लिख ले, आर लिख ले, कोई भी लिख ले। तो यहाँ पे चलिए मैं सबसे पहले एम लिख देता हूँ, भाई एम है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट क्या लिख दिया, आई, है ना। उसके बाद आई लिखने के बाद देखेंगे तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है ना, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो चलो हमें एक वर्ब याद आती है ड्रॉ, है ना। ड्रॉ में आईएनजी जोड़ दिए तो ये बन गया ड्राइंग, ठीक है ना, ड्राइंग बन गया। उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख दो, द पिक्चर लिख दो, और लास्ट में क्या लगा देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जो कि क्या बन गया, एक एक्टिव वॉइस का खूबसूरत सा उदाहरण बन के तैयार हो गया आपके सामने, ठीक है ना। तो मैं ये चीजें बनाया इसलिए हूं क्योंकि मुझे ये याद है, अगर आपको भी याद रहेगा ना तो आप भी ऐसे सेंटेंस बनाने में यानी हिचकिचाएंगे नहीं, आप भी एकदम बेधड़क बना देंगे, कोई भी एग्जाम्पल बना देंगे अगर स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा तो। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इजएमआर में से कोई एक लिखेंगे, तो लेकिन इजएमआर लिखने से पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखोगे कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पिक्चर है, तो ये सिंगुलर है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो यहाँ पे द पिक्चर लिखेंगे, है ना।
द पिक्चर लिखे, ठीक है ना, ये हो गया पिक्चर। उसके बाद सॉरी पिक्चर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, तो यहाँ पे इज लिखेंगे, ठीक है ना। इज लिखने के बाद क्या लिखेंगे, द पिक्चर लिखेंगे, पिक्चर लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, है ना, बीइंग लिखेंगे। और बीइंग लिखने के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब इसमें क्या है ना, मेन वर्ब क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसको जब हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसका ड्रीव ड्रॉन होता है, ठीक है ना, ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, यहाँ पे बाय लिख दिए, ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसके पहले प्रीपोजिशन बाय लगा दिए और लास्ट में क्या लिख दिए, मी, और लास्ट में फुल स्टॉप, यस फुल स्टॉप नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए, जो कि ये खूबसूरत सा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में है, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, ये ए है, ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट करें और थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, ठीक है ना। उसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल अभी आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। पहले आप लोग एक बार कोशिश करो और आप लोग अपने अपने कॉपी पे एग्जाम्पल लिखो एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, और उसको आप बनाओ। चलिए चलिए देखिए एक बार फिर से, तो यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस का, तो हम लोग आपके तरह ही बनकर सोच रहे हैं, एक बार इसमें से कोई एक ही लगाना है, समझ पाए ना, इसमें से कोई एक ही लगाना है। चलो भाई यहाँ पे कोई एक लगा दे, तो हम पहले से लगा रहे हैं, या मान के चलते हम इज लगा दिए, तो जब इज लगा दिए तो हमेशा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेंगे। चलो सिंगुलर सब्जेक्ट के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, ही। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह पे मैं यहाँ पे लिखा एंसवर, है ना, एंसवर में आईएनजी जोड़ दिया तो ये बन गया एंसवरिंग, ठीक है ना। ही इज ही एंसवरिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे, द क्वेश्चंस, QUESTIONS, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये एक फिर से यानी बन के तैयार हो गया। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखो इसी बेस पे बनाएंगे, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसी बेस पर बनाएंगे। आप सब लोग भी याद रखोगे तो आप लोगों को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले इसमें से कोई एक ही लगाएंगे, जो कि यहाँ पे देखने के बाद लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ना तो एम लगाते हैं ना तो इज लगाते हैं, ये इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, द क्वेश्चंस लिखेंगे, ये क्वेश्चंस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये बीइंग हमेशा याद रखना है, बीइंग लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, एंसवर है ना, तो एंसवर में ईडी जोड़ देंगे तो ये एंसवर्ड बन जाएगा, जो कि मेन वर्ब की क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखेंगे तो हम ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, इसके सॉरी इसको नहीं लिखे, इसको इसके स्थान पे मैं आर लिख दिया। बचेगा क्या, सिर्फ ही बचेगा, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ये सब्जेक्टिव केस में, जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बदलेंगे तो क्या होता है, ये हिम होता है, जो कि मैंने इससे पहले वाली क्लासों में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई हिम, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, जो कि आपका ये दूसरा एग्जाम्पल भी बन के तैयार हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। समझ पा रहे ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो मैं सारे क्लासों में सारी टॉपिक को समझाने का मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोगों का बस इतना ही, ठीक है ना।